जय हिंद दोस्तों, टोयोटा कंपनी एक ऐसी गाड़ी बना रही है जिसे हम वाटर यानी पानी से चला सकते हैं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। पेट्रोल डीजल की टंकी में पानी होगा, अब ईंधनों की जगह पानी डलेगा। इसे सभी कंपनी जैसे टेस्ला, जो अभी सबसे इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने का दावा कर रही है, उनका धंधा मंदा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि टोयोटा का ये इंजन एक बहुत ही इको फ्रेंडली कंबसन इंजन है, जिसके टैंक में पानी तो डलता ही है पर उसमें कार्बन की जगह पानी ही निकलता है। और तो और ये इंजन पेट्रोल या डीजल इंजन की तरह ही पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर टोयोटा अपने इस इंजन में पानी को कैसे जलाने वाला है। क्या इन्होंने साधारण पानी की कोई ऐसी खूबी ढूंढ निकाली है जो इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों से छूट गई? और अभी के इंजन का तो पानी के साथ कुछ ऐसा हाल है जैसे पानी के साथ बिल्लियों का। कभी पानी गलती से भी किसी भी फ्यूल टैंक में चला जाता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, मटेरियल पूरी तरह से जंग खाकर खराब हो जाता है। तो टोयोटा आखिर इंजन के दुश्मन यानी पानी को इंजन का सबसे बड़ा दोस्त कैसे बनाएगा? और टेस्ला आज के समय में ईवी का ट्रेंड सेंटर क्यों ना लगता हो, लेकिन टोयोटा ने तो 1997 में ही दुनिया की पहली सफल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी और उन्होंने ही टेस्ला से पहले ईवी गाड़ियों का ट्रेंड लाया था। तो फिर आज क्यों ईवी का ट्रेंड छोड़कर टोयोटा इस पानी वाले इंजन का ट्रेंड सेंटर बनना चाहता है? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो इलॉन मस्क की विजनरी आंखें नहीं देख पा रही हैं? लेकिन दोस्तों, सवाल चाहे जो भी हो, टोयोटा आखिर कैसे पूरी कार मार्केट को बर्बाद करने वाला है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, टोयोटा एक ऐसी कार कंपनी है जो दूसरी कंपनियों की तरह कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनती है, बल्कि वो खुद ट्रेंड को बनाती है और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां उसके ट्रेंड को फॉलो करती हैं। इसीलिए उनका मेन फोकस होता है अपने इनोवेटिव आइडियाज को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना और अपना एक ट्रेंड बनाना। अपने इसी आइडियाज की वजह से 1990 में पूरी दुनिया जहां ईवी के बारे में जान भी नहीं रही थी, वहीं पर टोयोटा ने दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार टोयोटा प्रियस को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया और उसी समय मार्केट में ईवी का एक ट्रेंड भी सेट कर दिया। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ये कार इतना सक्सेसफुल नहीं हुई होती तो आज टेस्ला को ये ईवी का अप्रोच मिलता ही नहीं। लेकिन फिर भी टोयोटा अपने सक्सेस को लेकर इतना खुश नहीं था। दरअसल अमेरिका, जो खुद टेस्ला, फोर्ड, शेवरोलेट, फियाट जैसे बड़े बड़े कार जायंट्स का घर है, यहाँ भी टोयोटा जैसा आउटसाइडर ज्यादा रिलायबल माना जाता है आज के टाइम पर। इसीलिए यही वजह है कि आज के समय अमेरिका में हर 5 गाड़ी में से एक ऑफ रोड गाड़ी टोयोटा की ही होती है। तो ऐसे में जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुई थी, दुनिया भर में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों मिलने लगे। तब उन्हें अपनी इस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन में कुछ कंसर्निंग खामियां नजर आए और उन्होंने अपने ईवी को बनाना बंद कर दिया। पर वह कौन सी खराबी थी जिसे छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के जरिए ठीक नहीं किया गया? दरअसल दोस्तों, टोयोटा को इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे खराबी नजर आए। जब टोयोटा ने अपने इस कार को गौर से स्टडी किया तो तब उन्हें इस मॉडल में 2 मेजर प्रॉब्लम्स नजर आए। पहला ये कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भले ही इको फ्रेंडली या जीरो कार्बन एमिशन करती हों, लेकिन उन्हें जिस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है वो तो कोयला, डीजल या नेचुरल गैस को जलाकर ही आती है। यानी ध्यान दिया जाए तो ईवी गाड़ियां जब भी रास्ते पर चलती हैं तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर ही रही हैं। और दूसरी, ईवी में जो बैटरीज लगाई जाती हैं वो लिथियम, कोबाल्ट या फिर निकल जैसे रेयर मेटल से बनती हैं। इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ एक बैटरीज को बनाने में इतना फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है कि उतने में ऑलमोस्ट 2 साधारण गाड़ियां पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। दरअसल आपको पता ना हो, लेकिन एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शोरूम तक पहुंचने में करीब 13,608 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर चुकी होती है, जो कि हर साल 22,000 लोगों का दम घोंट सकती है। और उन्हें एहसास हुआ इन्हीं सब वजहों से उसका ईवी मार्केट पीछे होता गया। नतीजा, उन्होंने इसे बंद करके जल्दी से उन्होंने कंबसन इंजन वाले साधारण गाड़ियों को इम्प्रूव करने पर ज्यादा फोकस करने लगे। लेकिन टोयोटा के इस हाइड्रोजन इंजन के अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। हाइड्रोजन एक प्रोमिसिंग फ्यूल होने के साथ साथ एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है, यानी उसे अपनी गाड़ी के टैंक में लेकर घूमना मतलब अपने साथ एक चलता फिरता बम लेकर घूमना। और ऐसे हाइड्रोजन पावर वाली 100 गाड़ियां किसी भी ट्रैफिक में फंस गई तो समझ लो वो ट्रैफिक नहीं बल्कि वो एक बहुत ही बड़ा बम है, जिसके फटने
लगने से वहां का काफी हिस्सा तबाह हो सकता है और इसीलिए दुर्भाग्य से टोयोटा को अपने इस हाइड्रोजन पावर इंजन के आइडियाज को भी छोड़ना पड़ गया था। फिर सडनली बैक अगेन, लेकिन इस बार उन्होंने एक नए आइडिया के साथ वापसी की। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल के अलावा अगर कुछ दूसरा काम कर सकता है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन ही है। इसीलिए शुरुआत से शुरू करने के बजाय इसी हाइड्रोजन इंजन के प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो जी हाँ, प्योर हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होता है, लेकिन हम इसी हाइड्रोजन को किसी इनप्योर फॉर्म में फ्यूल टैंक में डालें तो वह इनफ्लेमेबल नहीं रहेगा। और बस इसी इनोवेटिव आइडिया ने जन्म दिया एक वाटर इंजन वाले कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, पानी चाहे कितना ही साफ क्यों ना हो, अगर उसे हम हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है। यही इम्प्योरिटी उसे ब्लास्ट होने से बचाएगी। टोयोटा को फाइनली ये बात पता चल गई थी कि उसे क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जब वो इस दिशा में रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ऐसे ऑलरेडी कई लोग हैं जिन्होंने वाटर को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करके गाड़ियां चलाई हैं। बस वो हैवी पॉलिटिक्स और इम्प्रैक्टिकल डिजाइन की वजह से मार्केट में कभी आ ही नहीं पाई। एक छोटे से अमेरिकन इन्वेंटर स्टैनली मेयर्स ने पेट्रोल का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हुए पानी से चलने वाली एक गाड़ी डिजाइन की थी। उनके हिसाब से ये गाड़ी सिर्फ 4 लीटर यानी कि सिर्फ इतने से पानी में 180 किलोमीटर तक चलने में सक्षम थी। और जैसे ही मेयर्स ने अपने इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा, उनको कई ऑयल कंपनी से धमकियां आने लगी। और इसी बीच 1998 में जब वो एक होटल में अपने इस इन्वेंशन के लिए जब कुछ इन्वेस्टर से बात कर रहे थे तब अचानक उनका गला सूखने लगा और वो तेजी से होटल से बाहर की ओर भागने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उससे पहले जगह पर ही उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही वो गाड़ी और उससे जुड़े सारे दस्तावेज अचानक गायब हो गए। कहा जाता है कि आज वो डिजाइन्स होते तो शायद ईवी का ट्रेंड आया ही ना होता, क्योंकि उसी समय की बात है जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुई थी। लेकिन उसे छोड़िए, दुनिया में और कई बार वाटर इंजन बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए। दोस्तों, 2018 में नागपुर के कुछ इंजीनियर्स स्टूडेंट ने मारुति कार में पानी डालकर चलाया था। उन्होंने मारुति कार के टैंक में कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ों को पानी में घोलकर डाला था और उनके बीच केमिकल रिएक्शन से जो इन्फ्लेमेबल एसिटिलीन गैस पैदा हुई थी, उनसे उन्होंने गाड़ी को चलाया था। और ऐसे दूसरे भी कई सारे वेरिएंट हैं वाटर इंजन के, उन सभी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी। उनमें 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम्स कुछ ये हैं, जिनमें पहली प्रॉब्लम्स, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि गाड़ी के टैंक और पानी का कॉम्बिनेशन ही बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पानी में मौजूद ऑक्सीजन मेटल से बने टैंक के संपर्क में आते ही मेटल को सड़ाने लगते हैं और महज कुछ ही दिनों में टैंक की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम्स, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में घोलने से एसिटिलीन गैस के साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी मौजूद होता है, जो फ्यूल टैंक में जमा होकर उसे क्लॉग कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी एसिटिलीन से रिलेटेड। एसिटिलीन पानी से ज्यादा कोरोसिव होता है और हाइड्रोजन गैस से ज्यादा अनस्टेबल भी होता है। दोस्तों, मेयर के इंजन का तो पता नहीं कि वो पानी को कैसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिनके बारे में आज हमें पता है उनके डिजाइन्स काफी अलग हैं। लेकिन दोस्तों, टोयोटा कंपनी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर टोयोटा अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है तो टोयोटा दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो पानी से चलने वाली गाड़ियों के लिए, नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।